All right, moving on now. After spending almost 3 decades in the Bhojpuri film industry, BJP MP Ravi Kishan has now sought a law to ban vulgar content in the Bhojpuri film industry. Now, the actor turned Neta, who himself has featured in nearly 60 Bhojpuri films, now seems to be having a change of heart. He's written to the centre and UP Chief Minister as well, demanding such a law. Remember, recently the quality of Bhojpuri movies has in fact worsened with limited checks on OTT platforms. In fact, let's get in some more perspective here. Raviraj Patel, who's a film critic, joining me on the phone line. Thank you so much for joining us. What is your own assessment of, this change of heart here? Because Ravi Kishan has himself done so many Bhojpuri films and now seeking, the same... he's seeking this law now against the content. नमस्कार, मैं रविराज पटेल हूं और मैं हिंदी में बात करूं तो चलेगा? हेलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी क्या हाँ जी रविराज जी, आपकी क्या राय है? ये जो रवि किशन जी ने पूरा जो लॉ मांगा है, उन्होंने खुद इतने सारे भोजपुरी फिल्मों में काम किया हुआ है और अब जाकर बोल रहे हैं कंटेंट में प्रॉब्लम है और उसको बैन करना चाहिए। नहीं, रवि किशन की जो मांग है वो मांग बहुत जायज है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रवि किशन जी ने बहुत देर कर दी। शायद वो अब तक अनुभव कर चुके होंगे कि उनसे भी कितनी गलतियां हुई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी में काम करते हुए। बहुत कुछ वो नजदीक से देखा है, भोगा है और समझा है, उसका हिस्सा रहे हैं वो। इसलिए रवि किशन जी बेहतर समझते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या हालत हो चुकी है। आप यकीन मानिए कि भोजपुरी जब शुरू हुई थी, फिल्म इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी 1963 में, तो इसकी प्रतिष्ठा वहां से शुरू हुई थी कि इस देश के प्रथम नागरिक यानी देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी। ये पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है कि किसी देश के प्रथम नागरिक के सरोकार से जुड़ा हुआ फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी है और वो कहां से चलकर आकर कहां पहुंच गया। वो ऐसी हालत उसकी हो गई कि वो अपने रिश्तों को तार तार करने से भी अपने आप को नहीं रोक पा रही है। वो इतना तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो बहन किसे कहते हैं, भाभी किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं। ये सब कुछ अब चरम सीमा पर है। तो ऐसे स्थिति में ये मांग बहुत जायज है रवि किशन की कि वो अब इस पे बैन करे, सरकार भी हस्तक्षेप करे और कानून के तहत करे और जो इस तरह के हरकतें करे उस पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो। रवि किशन के ऐसे मांग का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन रविराज जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, सब ऑनलाइन कंटेंट जो जा रहा है, उसकी वजह से जो कंटेंट है वो और भी वर्सन हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि ये अब जो है ना सेल्फ असेसमेंट की आवश्यकता है। जब तक लोग खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई सेंसरशिप नहीं होता, इसमें लोग जिसको जैसे मर्जी आता है वैसे प्रस्तुत करते हैं। तो वैसे में लोगों को खुद ही समझ बूझ कर तय करना होगा कि वो क्या पब्लिक के लिए, जनता के लिए क्या परोसेंगे। और ये छूट बहुत खतरनाक भी साबित हो रहा है कि वो बेलगाम हो चले हैं। वो चोली चुम्मा और गमछा से आगे सोचते ही नहीं है। आप समझिए कि भोजपुरी फिल्मों के पहली बार कोई पार्श्व गायक बने, उनका नाम था मोहम्मद रफी। पहली बार फीमेल सिंगर सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर थी। उसके गीतकार शैलेंद्र थे, उसके संगीतकार चित्रगुप्त थे। और आज का कंटेंट देख लीजिए कि क्या है। आप यकीन कर पाएंगे कि उसके इस तरह के हम कहां से चले थे, जिसकी रचना शैलेंद्र करते थे, जो राज कपूर के बहुत ही फेवरेट राइटर हुआ करते थे। वो भोजपुरी के प्रथम गीतकार हैं, प्रथम सरोकार रहा उनका भोजपुरी को रचने में और बसने में। नजीर हुसैन साहब की लिखी हुई फिल्म पहले बनी। बिल्कुल, लेकिन रविराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम रवि किशन की बात करें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 3-4 फिल्म करके देखा कि क्या है कंटेंट और मैं ये नहीं करना चाहता। उन्होंने 60 फिल्म की है, भोजपुरी फिल्में की है, और लेकिन अब जाकर ये मुद्दा उठाना, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय इसमें यह है कि मैं बहुत पहले, जब भोजपुरी सिनेमा के 50 साल पूरे हो रहे थे 2012-13 में, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दशा और दिशा नाम से। तो उसमें भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोगों से मैंने बातचीत की थी, जो रिकॉर्डेड है आज के डेट में भी। और ये जितने भी मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन, कोई भी संसद सदस्य नहीं थे, कोई भी सब विशुद्ध रूप से कलाकारी कर रहे थे भोजपुरी सिनेमा के लिए।
और उस समय मुझे याद है कि मनोज तिवारी से मेरी एक बार बात हुई थी, जो उस समय उन्होंने अपने आप को काटते हुए ये कहा था कि आप जो मुझसे मुझसे ही उम्मीद कर रहे हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछते कि वो हमारी भाषा को अष्टम सूची में क्यों नहीं ला रहे हैं, या जिसके वजह से हम इतने बेलगाम हो गए, या हमारा बाजार नहीं है, हमारी इंडस्ट्री कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा अपना कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि रवि किशन जी और मनोज तिवारी अब जनप्रतिनिधि भी हैं। अब अब तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, तो अब इस स्थिति में आके भी अगर वो अपने भाषा के लिए, जिसके बदौलत वो इस मर्यादित पद तक पहुंचे हैं, आज के समय में भी अगर वो इस भाषा को हक नहीं दिला पाए तो लानत है। ऑल राइट, रविराज जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।